So without wasting time and without taking time, so let's get started the class. Here we go. So what did you today? It's 29. It's 29 January 2026. dated on 29 January 2026. Very good. Now, so yesterday I was talking about past indefinite tense. Which tense? Past indefinite tense. तो आज हमारा डे रहेगा 13. Yes. तो इंग्लिश में नहीं, हमने टेंसेस की जो क्लासेस होने वाले आज डे 13 हो जाएंगे. हाँ जी, यानी कि डे 13 हो जाएंगे किसमें? अबाउट टेंसेस में. ठीक है, टेंसेस में हमारा डे जो है 13 हो जाएगा. आज जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी हैव कंप्लीटेड कर चुके हैं ना. अब उसमें ही हमारा जो डे रहेंगे, आज 13 की क्लासेस लेने वाले हैं. सर आज इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज ध्यान में रखना, हम लोग यस्टरडे रूटीन जानेंगे. क्या जानेंगे? यस्टरडे रूटीन. यानी कि सर विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से. कौन सा टेंस के माध्यम से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से आज जो हम लोग जानने वाले हैं यस्टरडे रूटीन. कौन से जानने वाले हैं? यस्टरडे रूटीन के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, यस्टरडे हैबिट भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ऐसे यस्टरडे हैबिट्स भी करते हैं. या वी कैन से व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. ये सारे के सारे इट्स ऑल टॉक अबाउट, हम लोग विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से इसको बोलेंगे ना. ठीक है, जैसे चलिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस कर लेता हूं, फिर हम लोग डेली यस्टरडे रूटीन के बारे में हम लोग बात करेंगे. यानी यस्टरडे दिनचर्या के बारे में बात करेंगे कि आपने यस्टरडे को क्या क्या आपने किया था. ठीक है, जैसे चलिएगा, जैसे मैंने कहा मैं कोलकाता गया था कल. I went to Kolkata. मैंने आपसे कहा था. अच्छा, ये मैंने एक टाइगर को देखा था. I saw a tiger. मैंने आपसे बात किया था. मैंने एक पत्र लिखा था. क्या आपने एक पत्र लिखा था? हाँ, मैंने लिखा था. मैंने नहीं लिखा था. क्यों आपने एक पत्र नहीं लिखी थी? Why did you not write a letter? क्या आपने एक पत्र लिखी थी? हाँ, मैंने एक पत्र लिखा था. Yes, I wrote a letter. मैंने 2005 में क्रिकेट खेला था. I played the cricket in 2005. मैंने 2005 ईस्वी में क्या खेला था? क्रिकेट खेला था. सर मैंने आपसे बात किया था. I talked to you. सर मैंने आपसे कहा था. I said to you. लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी. But you didn't listen to me. आपने एक पत्र नहीं लिखी थी. You didn't write a letter. अब देखिएगा ध्यान से, सारे के सारे इट्स ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में जो हम लोग आज पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में यस्टरडे रूटीन यानी कि हैबिट्स के ऊपर अगर बातें करेंगे, तो कैसे हम अपने हैबिट्स को दिखा सकते हैं, कैसे अपने यस्टरडे रूटीन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना है. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? लिखिए. अब देखिए यस्टरडे जिस तरह हमारा, ध्यान में रखिएगा, जो हमने डेली रूटीन, ध्यान में रखिएगा, डेली रूटीन हमने विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से जाना था. तो डेली रूटीन को यस्टरडे रूटीन में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे. किसमें? कौन से रूटीन में? यस्टरडे रूटीन में. ठीक है, डेली रूटीन को यस्टरडे की रूटीन में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे. ध्यान में रखना. तो सर ये कैसे कर सकते हैं? डेली रूटीन को हम लोग यस्टरडे रूटीन में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे? तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में कौन सा वर्ब का फॉर्म का प्रयोग होता है? V2 का और V1 का, दोनों का प्रयोग होता है. तो यस्टरडे रूटीन बताने के लिए हम V2 और V1 का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और डेली रूटीन बताने के लिए V1 और V5 का हम लोग प्रयोग करते हैं. यही करते हैं.
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब डीड है, लेकिन यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब और डू डज है ना। तो डेली रूटीन जब हमने कहा था कि सर आई गो टू मुंबई, आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? आई गो टू मुंबई, आई गो टू मुंबई। अब जैसे मैंने कहा आई गो टू मुंबई, तो इसको पास्ट की रूटीन बोलने के लिए, ये हैबिट को बताने के लिए, तो हमने गो बन जाएगा हमारा वेंट। आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट टू। अब देखिए गो हमारा क्या बन गया? वेंट बन गया। गो हमारा क्या बन गया है? जब गो हमारा वेंट बन गया, इसका मतलब सर, अच्छा मैंने कहा मैं मुंबई जाता हूं, मैं मुंबई जाता हूं, इसका मतलब कभी कभी आप मुंबई जाते हो, कभी हो सकता है कभी आप मुंबई गए। आज जैसे मैंने कहा पढ़ने के लिए कल आई थी, तो कौन सा टाइम में आई थी? इन प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम आप कर रहे हो, कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हो, तो क्या पास्ट में आप कुछ करते हो क्या? पास्ट में हम कभी भी कुछ नहीं करते हैं, ध्यान में रखना। इसका मतलब सर जो हमने प्रेजेंट में किया है तो वही तो हमारा पास्ट बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? इसका मतलब है आपका जो आपका डेली रूटीन्स है, जो आपका डेली रूटीन्स है वही तो आपका यस्टरडे रूटीन बन जाएगा। इसका मतलब तो यस्टरडे रूटीन वो बनेगा कैसे? उसमें वर्ब को सिर्फ चेंज करके, वर्ब को चेंज करके, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा करके हमको या डीड लगा करके हमको यस्टरडे रूटीन बोल देना है। जैसे मैंने कहा मैं खाता हूं, मैं तो कब खाता? हो सकता प्रेजेंट टाइम में मैं खाता हूं, और यही चीज में जब मैं खाता हूं प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने कहा मैंने खाया था, मैंने क्या बोलेंगे? आई एट, ईट एट, मैंने खाया था तो आई एट, मैंने खाना खाया था तो आई एट फूड, मैंने खाना नहीं खाया था आई डिडंट ईट फूड, आई डिडंट ईट फूड। तो ध्यान में रख लेना है। तो पास्ट में हम कुछ करते नहीं है, ध्यान में रखिएगा, पास्ट में कभी भी कुछ हम करते नहीं है, वो प्रेजेंट को ही पास्ट में बोला जाता है, प्रेजेंट को ही पास्ट में जब बोला जाता है तो। लेकिन जब पास्ट में बोलने के लिए ना, तो आपको एक चीज वर्ब को चेंज कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी कि पास्ट के अनुसार से आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा और प्रेजेंट के अनुसार से उसका अलग वर्ब का प्रयोग करना। वर्ब का मतलब V1, V2, V3, V4 और V5 का एज अ सिचुएशन, एज अ रूल के अनुसार से आपको प्रयोग करके इसको बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर यस्टरडे आई वॉक अप, वेक बन गया वॉक अप, आई वॉक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग एट 5 o'clock, यानी कि यस्टरडे आई वॉक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैंने यस्टरडे यानी कि कल मैंने सो करके 5 बजे उठा था। उसके बाद मैं भगवान को प्रणाम किया, या आपने मैंने आंखें खोला, या आई ओपनड माय आईज एंड देन आई गेट, नहीं यहाँ पे गेट बन जाएगा बेटू, गेट का गॉड, ठीक है। तो गेट हमारा बेटू बन जाएगा गॉड, विथर्ड भी गॉड ही रहेगा। तो मैं बिस्तर से फिर मैं उतरा था, तो आई गॉट डाउन फ्रॉम माय बेड, ठीक है। यानी कि सबका सम एडजेक्टिव सेम वही रहेगा, आपको वर्ब को सिर्फ चेंज कर देना। जहां पे V1 लग रहा था वहां पे V2 लगा देना है, वहां पे जहां पे डू डज लग रहा था वहां पे डिड लगा देना है। तो वो हमारा बन जाएगा यस्टरडे रूटीन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ किसके माध्यम से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से हम लोग यस्टरडे रूटीन बड़ा बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? चलिए इसमें थोड़ा सा बोलिए। तो मैं सुबह 5 बजे कल उठा था, I woke up early in the morning at 5 o'clock। I woke up early in the morning at 5 o'clock। उसके बाद after that उसके बाद मैंने अपने आंखों को खोला था, then I opened my, फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया, then after that I prayed the, फिर मैंने अपने हाथ को जोड़ा, then I folded my hand, फिर मैं थोड़ा पर मुस्कुराया, the smiled a bit, फिर मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरा, then I got down from my, फिर मैंने अपने चप्पल को खोजा था, then I searched for my
search for my स्लीपर, फिर मैंने अपने चप्पल को पहना था। Then I put on देन आई पुट ऑन माई पुट ही होता है। देन आई पुट ऑन माई my स्लीपर, फिर मैं अपने वॉशरूम चला गया। then I went to washroom. देन आई वेंट टू, Went to कहाँ चला गया? Washroom. वॉशरूम चला गया। देन आई वेंट टू, When I went to washroom. देन आई वेंट टू वॉशरूम, वॉशरूम आने के बाद Then I come आफ्टर कमिंग वॉशरूम, after coming washroom. हाँ फिर मैं अपने रूम में चली गई। Then I come back. अच्छा कम बैक कर सकते हो, फिर मैं अपने रूम में चली गई। After देन आई वेंट टू माई रूम अगेन, अरे चली गई ना, गो वेंट, go and then I went. फिर मैं अपने रूम में चली गई। Then I went to my room. देन आई वेंट टू माई, Went to my room. हाँ फिर मैंने सर फिर दोबारा मैंने ब्रश करने लगी। After that I brushed. तो हाँ यानी कि मैंने ब्रश की, फिर After that I brushed. देन आई आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई Brushed my teeth. टीथ, फिर मैं स्नान करने चली गई। After that आई वेंट टू, I went to place. देन आई वेंट टू टेक अ बाथ, Take a bath. देन आई वेंट टू, Went to take a bath. देन आई वेंट टू टेक अ, Take a bath. मैं स्नान करने से फिर मैं स्नान कर ली। Then I टेक टू, then I took. देन आई टुक अ बाथ, देन आई टुक अ, Then I took a bath. देन आई टुक अ, फिर मैंने स्नान कर लिया। Then I took a bath. देन आई टुक अ बाथ, मैं स्नान करने के बाद After that. Bathing. आफ्टर टेकिंग अ बाथ, स्नान करने के बाद After taking a bath. फिर मैं अपने रूम पे चली आई। Then I come. देन आई कम केम, देन आई केम बैक इनटू माय, Came back into my room. हाँ यानी कि मैं अपने रूम में फिर चली आई थी। Then I came back into my room. देन आई केम बैक इनटू माय, फिर मैं अपने ड्रेस को चेंज की थी। Then I changed my bed. देन आई चेंज माय क्लॉथ्स, Clothes. हाँ फिर मैं तैयार हो गई थी। Then I got ready. देन आई गॉट रेडी, तैयार होने के बाद After ready. आफ्टर गेटिंग रेडी, After getting ready. हाँ आफ्टर Getting ready. या आफ्टर गेट रेडी भी कर सकते हैं, तैयार होने के बाद, या आफ्टर गेटिंग रेडी, आफ्टर Getting ready. गेटिंग रेडी तैयार होने के बाद After getting ready. फिर मैं मेरी माँ मुझे बुलाई थी। Then my mother called me. देन माय मदर कॉल्ड, Me. फिर मैं माँ के पास गई। Then I went to my. देन आई वेंट टू माय Went to my mother. मदर, है ना, फिर मैंने ब्रेकफास्ट की। Then I took a breakfast. हाँ देन आई टुक अ ब्रेकफास्ट, देन आई टुक अ Breakfast. ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद मैं फिर स्कूल चली गई थी। आफ्टर चेकिंग अप After taking a breakfast. ब्रेकफास्ट स्कूल, Then I went to school. देन आई वेंट टू, Went to school. हाँ देन आई वेंट टू स्कूल, फिर मैं कहाँ चली गई? School चली गई. स्कूल चली गई थी। स्कूल में 3-4 घंटा पढ़ाई करने के बाद इन माई स्कूल, In my school. हाँ आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, In my school, I studied for 5 hours. हाँ आफ्टर स्टडी, आफ्टर studying, फिर मैं अपने घर चली आई थी। then I come back. कम का बेटू, Then I came back to my room. देन आई कैम बैक, देन Then I came back my कैम बैक इनटू माई, into my house. हाँ या इन माई होम, फिर दोबारा मैं अपने घर चली आई। Then I घर चलने आने के बाद फिर मैं अपने कपड़े को उतारी। then I take वेयर ऑफ क्लॉथ मैया, पुट ऑन माई, या take off. टेक ऑफ माई क्लॉथ, Then I took off. टेक बन गया टू, Then I took off my देन आई टुक ऑफ माई clothes. क्लॉथ, फिर मैंने अपने कपड़े को चेंज किया। Then I changed my dress. देन आई चेंज माई क्लॉथ, या देन आई चेंज माई ड्रेस, देन आई, Changed my dress. फिर उसके बाद मैं खेलने चली गई थी। After that आई वेंट टू I went to प्ले, देन आई वेंट टू Then I प्ले, played. प्लेड नहीं यार, वेंट तो लग गया बेटू। Oh, when देन आई वेंट टू प्ले, देन आई वेंट टू, Then I went फिर to मैं खेलने चलेगी। 1-2 घंटा खेलने के बाद, after playing. हाँ आफ्टर प्लेइंग फॉर 1 and 2 hours, After playing for 1 and 2 hours. फिर मैं अपने घर चली आई थी। Then I came back to my home. देन आई केम बैक इनटू माय Into my home. होम, फिर मैं अपने घर चली आई थी। कहाँ चली आई थी? घर चली आई थी। घर चली आई थी। घर आने के बाद After आफ्टर कमिंग माय होम, आफ्टर कमिंग माय After coming my home. माय होम, फिर मैंने अपने पैर हाथ को धोया। Then I washed my हैंड एंड फीट्स, है ना, या फूट्स भी कर सकते हैं। फिर मैं तैयार हो गई। Then I got. देन आई गॉट रेडी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। Then I sit down. देन आई सैट Then I sat. सैट फॉर स्टडी, देन आई सैट फॉर, Then I sat for हाँ study. पढ़ाई करने के लिए मैं बैठ गई। Then I sat for study. देन आई सैट फॉर Study. स्टडी, फिर मैं क्या कहाँ करने के लिए बैठ गया? पढ़ने. पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। ठीक है, तो नॉर्मली इसका मतलब आपका प्रेजेंट वाला कंप्लीट नहीं है। डेली रूटीन, डेली रूटीन उसमें नहीं बोलती है कभी भी, रवीना।
प्रेजेंट में डेली रूटीन आपका कंप्लीट नहीं है, पास्ट में इसीलिए ना आप वीडियो भी याद नहीं करिए, देखी नहीं है, देखते हैं। हैं? तो गो का नहीं मुंह से निकल रहा है, कम का मुंह से नहीं निकल रहा है, जो कि नॉर्मल है रे, जो कि इजी है, नॉर्मल भी है, ये हमेशा का हमेशा यूज होता भी है ना, ये हमेशा का हमेशा यूज भी होता है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा फ्लुएंटली में बोलना है। कम क्यों कम डेली रूटीन बोलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, कम फास्टली में। नाउ स्पीक अबाउट डेली रूटीन्स, बोलिए। First of all, thank you for asking to me, sir. First thing, I wake up early in the morning at 5 o'clock. Then I open my eyes and I pray the God for a new day. Then I get down from my bed and I search for my slipper. Then I go to washroom. सिर्फ देन का प्रयोग नहीं करेंगे, कितना में प्रीपोजिशन कर देंगे, अरे एंड है, देन है, बट है, आफ्टर दैट है, आफ्टर दिस है, तो सबको अरेंज करके बोलना है, खाली देन 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 नहीं करेंगे, ठीक है, तब बढ़िया लगेगा आपको सुनने में, बोलने में। खाली देन करेंगे तो अपने आप सेंटेंस यूज हो जाना चाहिए, आफ्टर दैट, इसके बाद सर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर वहां पे देन लगाइए। लेकिन सर मैंने ये नहीं किया, बट सर आई डू नॉट डू थिंग्स सर, तो वहां पे प्रयोग करिए, सारे प्रीपोजिशन और कंजक्शन को चेंज करिए। चलिए स्टार्ट। I go to washroom. After that I brush my teeth. I brush my teeth. Then after that I do exercise for 10 and 15 minutes. Then I take a bath. After that I taking a bath. I ready for पुट भी कर सकती है, या देन आई पुट ऑन माय ड्रेस। Then I put on my dress. Then I get ready for study या आई चेंज माय क्लॉथ्स, है ना। चलिए after that I get ready for study for 1 and 2 hours. Then I get ready for coaching classes. Then I take a breakfast. Then I go to coaching class at 7 o'clock. After leaving the coaching class, I go to my room. After that इसका मतलब आप एक बार भी घर में ना पढ़ती है, नहीं पढ़ रही है, इधर आप एक सप्ताह से आप, मुझे लगता नहीं कि आप ध्यान दे रही हैं, ज्यादा ना के बराबर ध्यान दे रही हैं। उधर ध्यान दे रही थी, इधर ध्यान नहीं दे रही हैं आप। अभी 2 महीना हुआ ही आपका और ध्यान देना बंद कर दी, और 6-7 महीना में आपको कंप्लीट भी करना है। कैसे होगा, कैसे चलेगा ऐसे काम? जो हम अच्छी तरह से बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सप्ताह भर क्लासेस लिए, 15-15 दिन तक क्लासेस लिए आपका, जो कि डेली रूटीन बताया, मना करने के लिए बताया, एक स्ट्रक्चर पढ़ाया हूं, हर वर्ड आपको बताया हूं, एक वर्ड्स से यार सारे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ड लगाना है, वर्ड नहीं लग रहा है। ये गलत बात है। उन्हीं की मदद से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल पाएंगे। सिर्फ वहां पर एक V1 लगा, यहाँ पे V2 का प्रयोग करना है, वहां V1 या V5 लगा, यहाँ पे V1 का या V2 का प्रयोग करना है। अब बताओ, जब डेली रूटीन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं रहेगा तो पास्ट यस्टरडे रूटीन कैसे होगा? होगा ही नहीं। ओके, नाउ गो एंड टेक योर सीट। वैसे नहीं होगा, एकदम काम नहीं चलेगा, है ना। तो एवरीवन, आपको यस्टरडे रूटीन लिखना कैसे है मैं आपको ध्यान से बता देता हूं कि यस्टरडे रूटीन लिखने का तरीका सिंपल है। अगर आपको डेली रूटीन आता है, हालांकि मैं डेली रूटीन भी आपको बता चुका हूं, तो उसी तरह सेम एज इट इज आपको यस्टरडे रूटीन लिखना है। कैसे? यहां पे V1 या V5 का प्रयोग करके आपको बताना था, और यहां पे आपको V1 या V2 का प्रयोग बता करके। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आ गया था। तो विशेष तो डेली रूटीन बताने के लिए डिड और डू डज का प्रयोग तो करते नहीं है, तो डायरेक्ट V1 का और V2 का प्रयोग किया जाता है।
बहुत रेयर केस में नेगेटिव बोलते हैं तो V1 का प्रयोग करते हैं, नहीं तो नहीं, तो हम डिड या डूडस का प्रयोग करते हैं। लेकिन तो यस्टरडे रूटीन बोलने के लिए सिर्फ आपको V2 का चाहिए। आपने कल क्या क्या की थी, इट मींस कल का मतलब आज जो भी करोगे ना, ये सारे के सारे हमारा यस्टरडे रूटीन बन जाएगा। ये डेली रूटीन भी बना हुआ है, यही रूटीन हमारा यस्टरडे रूटीन बन जाएगा। यानी कि आज आपने जो कर रहे हो ये हमारा कल के लिए यस्टरडे रूटीन बन जाएगा। यानी कि कल मैं कोलकाता गया था, सॉरी अगर मैं आज कोलकाता जाता हूं तो आज जाने वाली चीज कल मेरे लिए ये पास्ट बन जाएगा। जब बन जाएगा तो मैंने कहा आज मैं कोलकाता जाता हूं तो आई गो टू कोलकाता, यही यस्टरडे में बन जाएगा। यही आई वेंट टू कोलकाता, यानी कि कल मैं कोलकाता गया था या मैं गई थी। आई वेंट टू, अब गो बन गया वेंट, सेम का सेम एडजेक्टिव है, आई वेंट टू गो टू, आई वेंट टू कोलकाता, है ना। जैसे मैंने कहा मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पी थी, आई ड्रिंक बन जाएगा ड्रंक, आई ड्रंक वाटर। मैं एक पत्र लिखती हूं, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था, आई रॉट अ लेटर। मैंने आपसे बात करता हूं, मैं आपसे क्या करता हूं, बात करता हूं, आई टॉक टू यू, यही बन गया यस्टरडे रूटीन में, आई टॉक्ड टू यू। मैंने आपसे कहा था, आई सेड टू यू, लेकिन इसको V2 बना, आई सेड टू यू, यानी कि मैंने आपसे कहा था। एक मैं आपसे कहता हूं, आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा था, आई सेड टू यू। कहां है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जो कि अरे एक दिन पढ़ाने में, देखिए आपके क्लासेस कितने दिन तक ले लो, आज 13 डेज हो चुका है, तो 13 डे हो चुका है, सिर्फ टेंसेस में जो ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हमारा कंप्लीट हुआ है अभी तक। तो बशर्ते आपको इसमें ध्यान रखना, कितना सारे मैं वीडियोस दे चुका हूं आपको, एक एक वीडियोस में अपलोड करते जा रहा हूं, आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करते जा रहा हूं। तो मेक इट अ पॉइंट आपको करना है ना, क्या करना है, मेक इट अ पॉइंट, और इसको रिमाइंड रखना है माइंड में और प्रैक्टिस करना है एट योर होम, विदाउट प्रैक्टिसिंग, विदाउट स्पीकिंग, विदाउट listening, speaking, reading and writing, we can't speak English language very confidently in front of them. So suppose you are an Englishman and you want to speak English language in this time in front of the camera, but आपने you do not practice every day, just you know that how to speak English language, but when you try to speak English language now in that times, while speaking in English language that time definitely you will be stuck. Why? Because you don't practice every day, just you know that how to speak, but you do not practice, प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, कभी ट्राई ही नहीं किया उसको बोलने की, रखे ना फ्लुएंटली में आपने नहीं रखा, तो डेफिनेटली है यू विल बी स्टक, रुकोगे ही व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। तो माइंड में ध्यान में रखना है इसको, आपको V2 लगा करके यस्टरडे रूटीन लिख लेना है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो मैं फिर दोबारा न्यू वीडियोज लेकर के आ रहा हूं। मैंने आज कोशिश करवाई है आपको क्या क्या करना है, कैसे करना नहीं करना है। कल मैं आपकी वीडियोज लेकर के आ रहा हूं, फिर इसी के ऊपर बन जाएगा कैसे लिखना नहीं लिखना, किस तरह से उसको हम लिखवा भी सकते हैं, ठीक है। सो आई होप लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।